बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान ख़ान की अपील पर, सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर जो तहरीरी फ़ैसला उनकी जानिब से जारी किया गया है, उस पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान की एक अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ़्त सामने आई है और सदर पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और बड़ा मुतालबा किया है सदर पाकिस्तान की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल में अहम पेशरफ़्त सामने आई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मामले पर महकमा दाखिला पंजाब ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए नाम मांग लिए हैं। जुडिशल कमीशन के लिए जजेस के नाम मिलने पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करेगा और इस हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर था, हुकूमत पर मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही थीं और साथ जो साबिक़ वफाकी वज़ीर थे तारिक बशीर चीमा, उनका और उनकी फ़ैमिली का और उनके बेटे का नाम भी उसमें गर्दिश कर रहा था। तो इस बुनियाद पर अब ये कार्रवाई शुरू की गई है कि JIT से मामलात हल नहीं होंगे जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। और अगर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अनवार उल हक पन्नू साहब के जैसा कोई कमीशन बना दे, तगड़े जज पर कमीशन बना दें, तो वो इन सारी चीज़ों का दूध और पानी का पानी कौम के सामने रख देंगे और बता देंगे कि असल सारा मामला कहाँ, इस की जड़ कहाँ पे थी और कौन इसमें इन्वॉल्व था और किस तरीके से जो वहाँ पर बच्चियों को हरासा किया जा रहा था। गाज़ी यूनिवर्सिटी में जो स्कैंडल सामने आया वो आपके सामने है। बाकी माजी में हमने गोमल यूनिवर्सिटी का देखा। बाकी यूनिवर्सिटियों के इस तरह के जो स्कैंडल है, इंतहाई अफसोसनाक मामला है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बहुत मुश्किल से पहले बच्चियों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटियों में जाने की इजाज़त होती है और अगर इस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं तो कई वालिदैन जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस तरह के स्कैंडल्स की वजह से वो उन बच्चियों को नहीं पढ़ाते, और ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसके ऊपर रियासत को देखना होगा। दूसरी जानिब अहम जो पेशरफ्त सामने आई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 15 अगस्त को केस की समाअत करेंगे। जस्टिस मज़ार नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। मौलवी इकबाल हैदर ने 2 मई 2018 को साबिक़ वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ अदलिया के ख़िलाफ़ बयान देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त में एहसन इकबाल को आइन के आर्टिकल 63 और 64 के तहत, 62 और 63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला से वसूल की गई तमाम मराआत और तनख्वाह वापस लेने का हुक्म देने की इस्तदा की गई थी। अब चूँकि ये उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, और जब उन्होंने ये वही दौर है जब साकिब निसार की जानिब से और नवाज़ शरीफ की नहली का मामला आता है, पनामा केस आता है, तो ये वही उस वक्त ही ये सारे मामलात होते रहे। और उसमें अहम अब डेवलपमेंट ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मौलवी इकबाल हैदर कौन है आप जानते हैं कि जो मुख्तलिफ़ तरह की दरख्वास्तें पहले भी दायर करते रहते हैं। मौलवी इकबाल हैदर की जानिब से ही चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, उनकी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि उनके चीफ हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ़ थे, उनको हटाने के लिए कोई इमरान खान नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और उससे पहले ही अदालतें खुल गई थी। जिसके बाद अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा था कि एक गैर आइनी काम मार्शल लॉ से बचा लिया, और फिर उसके बाद उसी मौलवी इकबाल हैदर ने एक इमरान खान के हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की थी नहली के हवाले से। उसी रात जो 9 अप्रैल की रात थी, तो उस पर बाकायदा तौर पर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। हफ्ते की रात थी, सोमवार के लिए मुकर्रर कर दिया गया था और इमरान खान और बाकियों के नाम ECL में डालने की मौलवी इकबाल हैदर ने। तो चूँकि वो माजी में इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि कार्रवाई हो उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़, तो उस वक्त उनके ज़रिए दरख्वास्त, अब तो चूँकि ये एक पेज पर हैं मौलवी इकबाल हैदर भी और एहसन इकबाल भी, तो इसमें उम्मीद तो यही है कि मौलवी इकबाल हैदर ख़ुद ही वो अपनी वापस ले लेंगे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इतनी
सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, अपनी तौहीन पर कार्रवाई मौजूदा चीफ जस्टिस साहब अपने दौर में नहीं कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन पता भी कोई नहीं चलता हमारी अदालतों का। बहरहाल 15 अगस्त को इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। 2 रुकनी बेंच बड़ा तगड़ा है, चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मज़ार नकवी साहब हैं, तो देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। 12 अगस्त तक निगरान हुकूमत बनाने का जो हुक्म दिया गया है सदर पाकिस्तान की जानिब से, एक ख़त लिखा गया है। आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ को और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को। सदर मुमलकत ने शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज, उनको ख़त लिखा है जिसमें उनसे 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम देने के लिए कहा गया है कि 12 अगस्त से पहले। अब ख़बर ये गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि 14 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिन है, तो उस दिन वो जो तकरीबात हैं 14 अगस्त की वो अटेंड करके फिर ही नाम है। पहले ये होता था कि पता चल जाता था कि 3 नाम हुकूमत की जानिब से ये हैं और अपोजिशन की जानिब से 3 नाम ये हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती थी, उसके ऊपर मीटिंग्स होती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नामों को ही खुफिया रखा जा रहा है, बताया ही नहीं जा रहा कि वो नाम कौन हैं, किसके हैं, कौन उसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें ऐसी चलाई जा रहे हैं। और अभी तक नहीं पता कि नाम और जो असम्बली तहलील हुई है उसको भी 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक नाम नहीं सामने, ऐसे जो उनकी जानिब से सजेशंस हैं वो नहीं सामने आए। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलकत वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। सदर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप दोनों की जानिब से कोई नाम सामने नहीं आए। आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। ख़त में कहा गया कि मैंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर करते हुए 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। अब वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ 12 अगस्त तक मौजूद निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें और इससे देर न करें, यह सदर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब एक अहम मामला सामने आया है और वो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का। आमिर फ़ारूक साहब ने आज जो 3-4 दरख्वास्तों पर समाअत की थी, उसमें इमरान खान को घर का खाना देने के हवाले से थी, उनकी सेहत के हवाले से, डॉक्टर फैसल की मुलाकात के हवाले से, वकला को मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जेल मुंतकिली की दरख्वास्त थी, और जो ए कैटेगरी और सहूलियात के हवाले से दरख्वास्तें थीं, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने बड़ी तसल्ली से सुना और कहा कि जी मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे, वकला को जो नहीं मिलने दिया जा रहा उसको भी देखेंगे। सारी बड़ी तसल्ली से थपकी दी और उसके बाद ये मामला उन्होंने कहा कि जी फ़ैसला महफूज है और मैं मुनासिब ऑर्डर आज कर दूँगा। पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इंतज़ार करते रहे कि जी कोई ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के बाद ये जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उनकी खैर खैरियत पूछेंगे और उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देंगे, और डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर उनका चेकअप करेगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से ख़बर ये आई कि कल फ़ैसला सुनाया जाए। अगर मुतफ़रक़ दरख्वास्तों पर भी 24 घंटे बाद फ़ैसला सुनाना है, और वहाँ पर जो जज हमायूं दिलावर थे, उन्होंने तो इतना बड़ा जो काम था, इतना अहम केस था तोशा खाना का, उसको उन्होंने आधे घंटे में 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला है वो निकाल भी लिया और जारी भी कर दिया, और 15 मिनट में उस पर अमल दरामद भी हो गया। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील थी, जिस पर 9 अगस्त को, आज 11 अगस्त हो गई है, 9 अगस्त को समाअत थी, जिसमें जो ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए, सरदार लतीफ़ खान खोसा पेश हुए, इसी तरीके से डॉक्टर बाबर अवान पेश हुए, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, बैरिस्टर गोहर पेश हुए, और जो मोहम्मद शुएब शाहीन पेश हुए। इन तमाम के नाम लिखने के बाद अदालत ने कहा दिस अपील इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट जजमेंट डेटेड 5/8/2023 वेयर बाई द अपीलांट वाज tried to in complaint filed by the Election Commission under section 190 of the Election Act 2017 was convicted and awarded 3 years imprisonment along with fine of 1 लाख। ये जो 7 चोटी के पाकिस्तान के वकला ने बहस की थी, उस बहस के बाद 4 लाइनों का फ़ैसला क्या था, सिर्फ इतना लिखा कि जी इमरान खान ने एक अपील दायर की है, इस के ख़िलाफ़ जो उनके प्राइवेट कंप्लेंट थी उसमें इमरान खान को इतनी सज़ा हुई थी और उसके खिलाफ अपील है, इतना लिख के नोटिस टू द रिस्पोंडेंट ऑफिस इज़ डायरेक्टेड टू रिक्विजिशन द रिकॉर्ड ऑफ द लंदन ट्रायल कोर्ट, कि जी नोटिस जारी किया जाता है और ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया जाता है। और जो CM नंबर 1 थी
जो सस्पेंड करने की थी सज़ा, उस पर नोटिस फॉर एन अर्ली डेट, अब उस पर फरमा दिया कि जी अर्ली डेट के लिए नोटिस किया जाता है। अब वो अर्ली डेट क्या हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि अगर 2 दिन के बाद ऑर्डर जारी हुआ और उसमें भी अर्ली डेट का लिख दिया, और 14 अगस्त तक आगे तो छुट्टियां आ गई, 3 दिन तो आगे छुट्टियां हैं, और अगर 15 अगस्त को जाके तारीख़ मुकर्रर करनी है और वो तारीख़ हो सकती है 17 अगस्त की, 18 की, तो फिर ये तो काम तो ना हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमें किस तरीके से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट देखे तो सही हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्या हो रही है कि आप अपील पर डेट ही नहीं मुकर्रर करते, ऑर्डर आपने जारी कर दिया, डेट नहीं आपने लिखी, और इतना और पहले भी ऐसे ही होता रहा। जितने भी इमरान खान की वो स्टे एप्लीकेशंस थी उस पर कहा जाता था कि अगले हफ्ते में मुकर्रर, वो अगले हफ्ते के आखिर में मुकर्रर होती थी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट भी इतने जल्द मामलात नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती। इमरान खान की एक अपील थी हल्का NA 131 में दोबारा गिनती के हवाले से, और ये ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी और उसको अब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का NA 131 में दोबारा गिनती के ख़िलाफ़ इमरान खान की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की है। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को समाअत करेगा। इमरान खान ने 2018 में वोटों की दोबारा गिनती का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इमरान खान की दरख्वास्त अमलन तो गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन अदालत ने इस फार्मेलिटी को पूरा करने के लिए उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। हमारा आप अदालती निज़ाम भी देख लें कि जहाँ इमरान खान जैसे की अपील 5 साल के बाद जाके मुकर्रर हुई है, वहाँ पर गरीब आदमी और आम आदमी के क्या हालात होंगे। और साथ ये भी है कि जो इमरान खान की अपीलें थीं, जो उन्होंने 3 अगस्त का फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ दायर की हुई थी, उस पर भी खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते के लिए वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। लेकिन चूँकि सज़ा सस्पेंड करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट टाइम गेन कर रही है और उसमें ये उनका अपनी एक हिकमत अमली है आइन और कानून के मुताबिक। अब देखते हैं ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।